रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का नया वर्जन तो लॉन्च हो गया है, बट पुराने रंग अभी भी बरकरार हैं। ये है डेपर ग्रे, ये है रेबल ब्लू। तो आज हम इन दोनों का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। जो कुछ अपडेट हुआ है उनकी बात करेंगे, जिससे आपको विजिबल चेंजेस पता चल जाएंगे। ये कलर्स पहले कैसे दिखते थे, अब कैसे दिख रहे हैं। एंड अगर आप भी हंटर 350 लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का अपडेटेड वर्जन। इधर खड़ा है डेपर ग्रे, इधर खड़ा है रेबल ब्लू। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कलर्स की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले डेपर ग्रे की बात करें तो पहले भी ये मिड वेरिएंट में आता था, अभी भी आपको ये मिड वेरिएंट में मिलेगा। इसकी प्रीवियस प्राइस थी ₹1,69,600 एक्स शोरूम, एंड अब इसकी प्राइस हो चुकी है ₹1,76,750 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे 7,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ है डेपर ग्रे की प्राइसिंग में। वहीं बात करें रेबल ब्लू की तो इसकी प्रीवियस प्राइस थी ₹1,74,600 एक्स शोरूम, एंड ये पहले भी टॉप वेरिएंट आता था, अभी भी आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। एंड इसकी प्राइस अब हो चुकी है ₹1,81,750 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे भी 7,000 रुपीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही वेरिएंट्स, दोनों ही कलर्स में आपको 7,000 रुपीज़ का इंक्रीज़ मिलने वाला है। एंड उसका रीज़न है आपको अपडेटेड फीचर्स मिलने वाले हैं। एंड ये दोनों कलर्स, दोनों वेरिएंट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको मिलने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात यही है, जिन्हें डेपर ग्रे पसंद था, जिन्हें रेबल ब्लू पसंद था, उनके लिए अब बढ़िया इम्प्रूव्ड यहाँ पे ये हंटर 350 का वर्ज़न मिलने वाला है। तो ये बढ़िया बात है। और 7,000 रुपये आपको वर्थ इट लगेंगे जब मैं इसका पूरा वॉक अराउंड करके आपको बता दूंगा। लुक्स आपको दिख रहे होंगे, जो विजिबल चेंजेस हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। पहले ये मोटरसाइकिल्स कैसी दिखती थी, अब कैसी हो चुकी हैं। तो अब हम करते हैं वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या कुछ डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। डेपर ग्रे का वॉक अराउंड करेंगे, उसके बाद हम रेबल ब्लू की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे अब आपको एलईडी हेडलाइट मिलने वाली है, जो कि पहले आपको हेलोजन सेटअप मिलता था। एंड ये एलईडी हेडलाइट काफ़ी बेटर लग रही है डेपर ग्रे पे भी एंड रेबल ब्लू पे भी। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स पहले से ज़्यादा बेटर लग रही हैं फ्रंट से अगर देखने में बात करें। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स प्रीमियम फील हो रही हैं, तो ये बढ़िया बात है। उसके अलावा ये जो खाली स्पेस था, यहाँ पे एक और कंसोल आ चुका है, इसकी बात आगे करेंगे। तो ये जो स्पेस था ये भी बेटर लग रहा है पहले से। तो पहली अपडेट थी एलईडी हेडलाइट। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये सेम मिलेंगे आपको। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद फोक गेटर्स, फ्रंट मडगार्ड, इनमें कोई अपडेट नहीं हुई है। कमिंग टू द व्हील, तो सेम व्हील मिलेंगे आपको, सेम सेटअप है। 110/70/17 ट्यूबलेस टायर्स हैं। उसके अलावा फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल एबीएस, यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। एंड सेम सेटअप यहाँ पे आपको मिलेगा रेबल ब्लू में, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। कमिंग टू अनदर अपडेट, वो आपको मिलेगी इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। तो ग्राउंड क्लियरेंस पहले से 10 mm बढ़ चुका है। प्रीवियस में आपको 150 mm मिलता था, अब आपको 160 mm मिलने वाला है। तो ये एक बढ़िया अपडेट है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई पहले से इम्प्रूव्ड वर्जन आपको मिलने वाला है डेपर ग्रे और रेबल ब्लू दोनों का। उसके अलावा चेजी, फ्रेम, इंजन, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इंजन वही है, जे सीरीज़ 350cc सिंगल सिलेंडर इंजन, 20 bhp पावर जनरेट करता है, 27 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क मिलता है। फुली ब्लैकड आउट फिनिश में ये इंजन है। ब्लैकड आउट फिनिश में एग्जॉस्ट है, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। उसके अलावा जो फिट एंड फिनिश है वो सभी चीज़ों की अप टू द मार्क पहले भी थी, अभी भी आपको मिलने वाली है। एंड ये है साइड प्रोफाइल डेपर ग्रे की। उसके अलावा यहाँ पे रेबल ब्लू की भी देख लेते हैं। तो ये है साइड प्रोफाइल रेबल ब्लू की। तो यहाँ पे इस सच आपको कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, वही टैंक है, वही आपको ग्रे फिनिश में सॉलिड ग्रे कलर मिलता है, क्योंकि मिड वेरिएंट में आपको सिंगल टोन कलर मिलने वाला है। यहाँ पे आरओ की बैजिंग है, रॉयल एनफील्ड यहाँ लिखा मिलेगा। हंटर 350 की बैजिंग यहाँ पे साइड पैनल पे मिलेगी आपको। तो ये थी ओवरऑल बात इसकी। एंड 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द अनदर अपडेट, तो यहाँ पे चाबी में कोई अपडेट नहीं है, बट चाबी देख लीजिए क्योंकि वेव की मिलती है।
तो यहाँ पे अब आपको ये ट्रिपर नेविगेशन एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाला है। तो ये 2 कंसोल हो चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो एक खाली स्पेस थी वो अब भर चुकी है एंड ये जो सेटअप है ये बढ़िया लग रहा है। और ट्रिपर नेविगेशन में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन ले सकते हैं, तो ये एक और बढ़िया आपको सुविधा भी मिल रही है और यहाँ का जो स्पेस है वो भी सही से यूटिलाइज़ हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये डिजी एनालॉग क्लस्टर मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर है, बाकी ये स्क्रीन है जिसमें आपको फ्यूल गेज, टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, मल्टीपल ट्रिप्स मिल जाते हैं। इसको कंट्रोल करने का स्विच यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे सारे ये वार्निंग लाइट्स और न्यूट्रल और ये सब मिल जाता है। तो ये एक और अपडेट है जो कि बहुत ही बढ़िया अपडेट दी है हंटर 350 में। उसके अलावा हैंडल बार सिमिलर है, यहाँ पे स्विचेस सिमिलर मिलते हैं, ग्रिपिंग में कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, अभी भी वही ग्रिपिंग मिल रही है। एक और अपडेट मिलती है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आ चुका है, तो स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए आपको अब ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलने वाला है हंटर 350 में। तो भाई वर्थ इट अपडेट्स हैं सारी। उसके अलावा USB-C टाइप फास्ट चार्जिंग आ चुकी है, तो ये भी एक और बढ़िया अपडेट है। तो ओवरऑल पहले से मुझे लग रहा है काफ़ी बेटर हो चुकी है हंटर 350 और वो भी मात्र 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके, तो बढ़िया बात है। ये आपको रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं जो कि सिंपल फिनिश में है। नाउ कमिंग टू अनदर अपडेट जो आपको मिलती है सीट में, तो पहले से इसकी कुशनिंग सॉफ्ट कर दी है, पहले जो रिब्ड पैटर्न था उसको सिंपल लाइनिंग कर दी है और मैंने इसको राइड करके देखा है। आपने हमारा राइड रिव्यू नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी पहले से बेटर हो चुकी है ये सीट। उसके अलावा पीछे वाला सेटअप कुछ इस तरह का है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, ग्रैब करने के लिए आपको ये मिल जाता है। एंड कमिंग टू अनदर अपडेट, प्रोग्रेसिव सस्पेंशन मिलने वाले हैं आपको रियर में, तो ये भी सॉफ्टर हो चुके हैं और इनकी वजह से भी आपको सॉफ्ट मतलब कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया अपडेट दी है हंटर 350 में। तो मोटा मोटी ये सभी अपडेट्स हैं जो हंटर 350 के इन पुराने कलर्स में भी आपको मिलने वाली है, तो ये सबसे बढ़िया बात है। पीछे के सेटअप की बात करें तो वही आपको एलॉय व्हील मिलता है 140/70 17 इंच का ये एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर हैं, पीछे भी डिस्क मिल जाती है। उसके अलावा LED टेल लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं और पीछे से काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक आता है क्योंकि इसका पीछे वाला टायर काफ़ी चौड़ा है और ये C8 के टायर में तो थंडर का निशान भी बना हुआ आता है। तो बढ़िया यहाँ पे आपको ये सेटअप मिलने वाला है। स्टैंडर्ड साड़ी गार्ड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है। तो डेपर ग्रे का वॉक अराउंड कर लिया है, सभी अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं। सिमिलर अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं रेबल ब्लू में, तो यहाँ पे भी आपको वही LED हेडलाइट, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस, उसके अलावा ट्रिपर नेविगेशन, इसको भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये ट्रिपर पॉड एज ए स्टैंडर्ड मिलने वाला है। उसके अलावा स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, USB-C टाइप है एंड ये कलर पहले जैसा था वही कलर आपको मिलेगा, इसमें कुछ अपडेट नहीं हुई है। बट यहाँ पे आपको ये अपडेटेड सीट, अपडेटेड सस्पेंशन, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं रेबल ब्लू में भी। तो दोनों ही कलर्स अपडेट हो चुके हैं और ये देख लीजिए LED हेडलाइट कुछ ऐसी लगेगी और स्टार्ट करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे सब जल जाएगा। इसमें भी आपको LED हेडलाइट मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल चेंजेस दिख रहे होंगे दोनों ही कलर्स में और दोनों ही कलर्स पहले से ज़्यादा बेटर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको मिलने वाले हैं। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा कलर लेना है। एंड 3 नए कलर्स और आए हैं हंटर 350 के लाइनअप में, उसमें से रियो वाइट मिड वेरिएंट में है, लंदन रेड एंड टोक्यो ब्लैक आपको टॉप वेरिएंट में मिलने वाला है। तो आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।